गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल सर आप सभी का माइंडवर्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछली क्लास में क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अब इसमें हमारी जो पहली जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो थ्योरम 1.2 है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है? हमारी ये थ्योरम कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर, ध्यान से समझिएगा, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 180, ठीक। अब 180 है तो अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है ये हमारी क्या कहती है? कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारी बेसिक ट्रिक है। अब यहाँ पे कोई नंबर कितने बार भी, कोई प्राइम नंबर कितने बार भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन ओवरऑल मीनिंग उसका वही होगा, ठीक है। इन नंबर्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं बट उसका मीनिंग वही रहेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इसके बाद हम जूनियर क्लासेस में एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, ये दोनों चीजें पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो एक सिंपल से एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एक छोटा छोटा एग्जांपल कर लेते हैं जिससे एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इसके अलावा ये चीजें तो आपको ऐसे भी पहले से ही आती हैं। चलिए लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 45 और दूसरा ले लेते हैं 35। चलिए ये दो नंबर्स हम ले लेते हैं, एक हमारा 45 है, दूसरा 35। अब इसका पहले अगर हमको एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो 45 के फैक्टर्स करेंगे, क्या आएगा? 3 करेंगे 15 आ जाएगा, 3 करेंगे 5। 45 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 35 और 35 के लिए आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो HCF ऑफ 45 एंड 35 इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर्स दोनों में प्रेजेंट है वही हमारा HCF हो जाता है। इसमें 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 5 प्रेजेंट है, बाकी इसके अलावा और कोई नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 45 और 35 का HCF 5 आ जाएगा।
इसी तरह से अगर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है तो अगर हमें 45 और 35 का एलसीएम लेना है तो हम सारे फैक्टर्स लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको सिर्फ एक बार लेंगे, बाकी इसके अलावा सारे नंबर्स ले लिए जाएंगे। तो हमारे पास 3 ले लिया जाएगा, 5 ले लेंगे, इस वाले 5 को नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों कॉमन थे, इसलिए एक 5 को ले लेंगे, दूसरा वाला नहीं लेंगे और ये 7 ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, $315 आ जाएगा। आई होप कि ये मेथड आप लोगों को आता होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब अगर हमको कोई 2 नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ एक नंबर कोई दिया हुआ है और हमको एलसीएम या एचसीएफ दिए हुए हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको एक रिलेशन पता है, एलसीएम और 2 नंबर जो हैं उनके बीच में। तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। यानी कि हम अगर ए पहला नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर बी लेते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा HCF इंटू LCM के इक्वल। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ खास इसमें ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आए। ठीक है, तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आप लोग आराम से कर लेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का हमारा है प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, ये कर लेंगे आप लोग। एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में ये भी आप कर लेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसके थ्रू हो जाएगा। हमको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 306 एंड 657 और इसका एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम पूछा हुआ है, इस फार्मूले में आप वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चेक वेदर 6 to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या पूछ रहा है कि 6 to the power n, कोई एक नंबर दिया हुआ है 6 to the power n और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 6 to the power n कभी ऐसा पॉसिबल है कुछ किसी नेचुरल नंबर यहाँ हम रखें और हमको क्या मिले कि जो इसको पावर करने पर मान लीजिए 6 पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 ऐसे करते हम चले जाएं, तो किसी नंबर में ऐसा हो कि लास्ट में 0 मिल जाए, लास्ट में 0 मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, वो किसी नंबर में, समझिएगा, किसी नंबर में एट द एंड यूनिट प्लेस में 0 आने की क्या कंडीशन होगी? हमारा पहला ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो और इसके अलावा टेंस प्लेस में कुछ भी नंबर हो, तो उसमें पहला नंबर हमारा होता है 10। और 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो हमको मिलता है 2 into 5। अगर आप 20 भी करते हैं तो 2 into 2 into 5। 30 भी करते हैं तो 3 into 2 into 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 into 5 सभी नंबर्स में कॉमन मिलेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर जिस पे लास्ट में 0 हो उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर 2 होना चाहिए और एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, और ये दोनों नंबर प्रेजेंट होने कंपलसरी है। एटलीस्ट वन टाइम तो जरूर आना चाहिए इन दोनों नंबर्स को। 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर आने चाहिए। अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं, 2 into 3। और अगर आप चाहे 6 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 चाहे जितने टाइम्स आप करते चले जाइए, अगर मान लीजिए 6 की पावर 3 में लिखता हूँ तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा कि 6 into 6 into 6। अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 into 3 आ जाएगा, इंटू इसके फैक्टर्स 2 into 3 आ जाएगा, इसके फैक्टर्स करेंगे 2 into 3 आ जाएगा। अब इसमें से ध्यान से देखिए कि आपका 2 तो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या 5 मिल रहा है? ये जो 5 इनमें था, क्या इनमें कहीं भी एक भी बार 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और अगर 5 नहीं है तो जब तक 5 नहीं आ जाएगा तब तक इस पे 0 लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 आना पॉसिबल नहीं है। तो आप 6 की पावर n चाहे जितने टाइम्स कर दीजिए, 6 की कितनी भी पावर कर देने पर यूनिट प्लेस में 0 पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। और रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि बिकॉज द 6 डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, दैट्स व्हाई दिस n पावर n कैन नॉट हैव 0 इन इट्स यूनिट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन व्हाई 7, 11, 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 are composite numbers। ये दोनों कैसे कंपोजिट नंबर्स हैं? ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, ऐसा क्यों कहा जाएगा? अब आप दोनों नंबर्स पे देखिए, दोनों नंबर्स पे देखिए आप पहला नंबर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे 13 कॉमन है, 13 कॉमन है। पहला नंबर देखिए 7 into 11 into 13 plus 13। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये 13 और ये 13 दोनों से कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 7 into 11, या हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 77 plus 1, तो ये आ गया 13 into 78। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या है, यहाँ पे देखिए 13 एक फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? 13 एक फैक्टर आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा क्योंकि ये इसके एक कंपोजिट नंबर के लिए एक फैक्टर 13 आ गया अलग से। इसी तरह दूसरा नंबर भी देखिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 अगर हम कर रहे हैं तो इसमें फिर से देखिए दोनों में ये 5 कॉमन आ रहा है, और 5 जब कॉमन ले लेंगे तो 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर रहेगा, एक प्राइम फैक्टर रहेगा ही रहेगा। और प्राइम फैक्टर अगर एक भी आ जाता है साथ में, तो किसी भी प्राइम नंबर में हमको पता है कि 1 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर या तो वो 1 से डिविजिबल होता है या वो अपने आप से डिविजिबल होता है, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता। बट यहाँ पे देखिए कि ये नंबर जो पूरा वन होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो ये 5 एक फैक्टर है, इस वजह से ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इसमें 13 एक फैक्टर प्रेजेंट है, इस वजह से ये एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है एक सर्कल को पूरा राउंड करने में, और रवि उसी सर्कल को राउंड करने में 12 मिनट ले रहा है। पूछ रहा है दोबारा वो दोनों अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए कितना टाइम लगाएंगे। मतलब ये है कि
एक ये हमारा मान लीजिए सर्कल दिया हुआ है, तो इस पे सोनिया को टाइम लग रहा है 80 मिनट्स और रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था तो दोबारा ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। आप इन दोनों नंबर्स का 18 और 12 का दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप कर लीजिए। तो आई होप कि एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, पसंद आया है तो लाइक कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आई है, जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेशन में, अपने आस पड़ोस में जहाँ भी हो सके आप सभी लोग उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।